Assalamualaikum to all my students and welcome back to your study platform. I am back with another interesting video. So as all of you know that last lecture में हमने यूनिट नंबर 8 द लंबर रूम की रीडिंग कंप्लीट की थी फ्रॉम आवर ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश. सो आज हम उसके वर्ड मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करेंगे. सो हरी अप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओपन योर नोटबुक. हेडिंग देंगे सबसे पहले राइट द मीनिंग्स ऑफ द न्यू वर्ड्स. यहाँ पे मैंने रीडिंग से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो हैं वो निकाले हैं और उनके मीनिंग्स लिखे हैं और सेंटेंसेस बनाए हैं. गॉट इट. फर्स्ट वर्ड है हमारा डिप्रेविटी. डिप्रेविटी मीन गुनाह करना, गलत काम कोई करना. सेकेंड है फॉरफिटेड. फॉरफिटेड मीन्स हक खो देना, यानी कि किसी को कमांड करने का, ऑर्डर देने का हक खो देना. थर्ड वर्ड है हमारा इम्प्रोवाइज. इम्प्रोवाइज का मतलब है तैयार करना, रेडी करना. ऑब्स्टिनेसी. ऑब्स्टिनेसी मीन जिद्दीपन, चिड़चिड़ापन. ठीक है, स्टबननेस आप कह सकते हैं. नेक्स्ट है प्यूनिटिव. प्यूनिटिव मीन सज़ा का हकदार, यानी कि जब कोई कुछ गलत करता है तो उसको वो सज़ा का हकदार हो जाता है. ठीक है. रिगरसली डैबर्ड. रिगरसली डैबर्ड मीन सख्ती से मना करना किसी को. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है सॉन्टर्ड. सॉन्टर्ड मीन लापरवाही से चलना, बेढंगापन. ठीक है. फ्रिवलस, बेवकूफ़, बेअकल. रीस्टोर, कारामद करना, काम के लिए ठीक करना, दोबारा ठीक करना, इसका मतलब है. सेकेंड लास्ट वर्ड है हमारा डिसोबीडियंट. डिसोबीडियंट मीन नाफरमान, यानी कि जब कोई इंसान किसी बड़े की बात नहीं मानता तो उसके लिए डिसोबीडियंट का वर्ड यूज़ करते हैं. एंड द लास्ट वर्ड इज़ एरोमेटिक. एरोमेटिक मीन्स खुशबूदार. कोई भी चीज़ जिसमें से अरोमा आ रहा हो, कोई खुशबू आ रही हो, उसके लिए हम एरोमेटिक का वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. इन्हीं वर्ड्स में से मैंने जो है वो 6 वर्ड्स जो हैं वो लिखे हैं और उनके सेंटेंसेस बनाए हैं. फर्स्ट था रिगरसली डैबर्ड. रिगरसली डैबर्ड का हमने ऊपर मतलब पढ़ा, सख्ती से मना करना. माई हाउस मेड रेगुलसली डैबर्ड टू क्लीन द हाउस, यानी कि मेरी काम मेड ने जो है वो घर साफ करने से मना कर दिया. सेकेंड वर्ड है सॉन्टर. सॉन्टर मीन्स हमने ऊपर पढ़ा है लापरवाही से चलना, बेढंगेपन से चलना. द किड्स यूजुअली वॉक इन अ सॉन्टर वे, के बच्चे जो हैं वो अक्सर बेढंगेपन से चलते हैं क्योंकि उन्हें भी प्रॉपर चलना नहीं आ रहा होता. ठीक है. थर्ड वर्ड है हमारा रीस्टोर. रीस्टोर का मतलब है दोबारा ठीक करना किसी चीज़ को. माई फ्रेंड हेल्प्ड मी टू रीस्टोर माई कंप्यूटर. मेरे दोस्त ने मेरा कंप्यूटर ठीक करने में मेरी हेल्प की. नेक्स्ट वर्ड है डिसोबीडियंट. नाफरमान, जो बात नहीं मानते. हिज चिल्ड्रन आर वेरी डिसोबीडियंट. उसके बच्चे बहुत नाफरमान हैं. एरोमेटिक. एरोमेटिक मीन खुशबूदार, फ्रेग्रेंट. देयर आर मैनी एरोमेटिक केमिकल इन माई लैब. वो कहते हैं, यहाँ पे एस लगा लें, केमिकल्स, कि मेरी लैब में बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो खुशबूदार हैं. ठीक है. उसके बाद लास्ट वर्ड है हमारा फ्रिवलस. फ्रिवलस का मतलब होता है बेवकूफ़. ठीक है. समटाइम्स माई यंगर सिस्टर एक्ट फ्रिवलसली, के बाज़ात मेरी छोटी बहन जो है वो बहुत बेवकूफ़ाना तरीके से एक्ट करती है. ठीक है, यहाँ बिहेव करती है. तो हमारे वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. हेडिंग दे ऊपर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाई डिड द आर्ट डिसाइड टू सेंड द चिल्ड्रन टू जेजबोरो. व्हाई वाज निकोलस नॉट इंक्लूडेड इन द पार्टी. आपने बताना है आर्ट ने बच्चों को जेजबोरो क्यों भेजा और निकोलस जो था वो उस पार्टी में इंक्लूड क्यों नहीं था, यानी उसको क्यों नहीं भेजा. तो आपको पता है कि आर्ट बच्चों को भेजना चाहती थी ताकि वो निकोलस को पनिश कर सके. ठीक है. और क्यों वो पनिश करना चाहती थी, क्योंकि उसने मजाक किया था अपने ब्रेड मिल्क में फ्रॉक को ऐड करके. ठीक है. तो यही हमारा आंसर है. द आंट डिसाइडेड टू सेंड द चिल्ड्रन टू जेजबोरोग टू पनिश निकोलस. आंट ने बच्चों को जेजबोरोग इसलिए भेजा कि वो निकोलस को पनिश करना चाहती थी कि वो सब वहाँ जाके इंजॉय करेंगे, लेकिन तुम्हें सज़ा मिली है, तुम वहाँ नहीं जा सकते. Nicholas was not included in the party because he had put a frog in his breakfast bread and milk, क्योंकि उसने अपने ब्रेड और मिल्क के अंदर फ्रॉग को डाला था. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा What was the aunt in a habit of doing when any one of the children fell from grace. जब भी कोई बच्चा जो है वो उसकी नाफरमानी करता था तो आंट की क्या आदत थी, वो क्या करती थी. When any one of the children fell from grace, जब भी कोई बच्चा उसकी नाफरमानी करता था, the aunt was in a habit of organizing a treat for the other children. तो आंट उसको नीचा दिखाने के लिए बाकी बच्चों के लिए पार्टी अरेंज करती थी. अच्छा जी. थर्ड हमारा क्वेश्चन है why did the aunt think to herself when she saw the look of obstinacy.
ऑब्स्टिनेसी ऑन निकोलस फेस। जब आंट ने निकोलस के फेस पे जिद्दीपन देखा तो आंट अपने आप में क्या सोच रही थी? द आंट थॉट टू हरसेल्फ, आंट ने अपने आप से में सोचा दैट निकोलस वाज डिटरमिन्ड टू गेट इनटू द गूसबेरी गार्डन, कि निकोलस जो है वो लाजमी तौर पर उस गार्डन में जाएगा, बिकॉज शी हैड टोल्ड हिम नॉट टू, क्योंकि उसने उसको मना किया हुआ होता है। शी एक्सपेक्टेड ही वुड एंटर द गार्डन, और उसे यकीन था कि जो निकोलस है वो लाजमी उस गार्डन में एंटर होगा, यानी निकोलस वही काम करता था जो उसकी आंट उसको मना करती थी। ठीक है। वाई डिड निकोलस मेक मैनी ट्रिप्स इनटू द फ्रंट गार्डन, आपने बताया निकोलस बार बार गार्डन की तरफ क्यों जा रहा था। वाई डिड द आंट स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन, आंट गार्डन में इतना टाइम क्यों लगाती थी, ऑल्दो शी हैड अदर वर्क टू डू, जबकि उसके पास और भी काम थे। तो इसका आंसर है निकोलस मेड मैनी ट्रिप्स इन द फ्रंट गार्डन टू मेक his aunt believe he wanted to get into the gooseberry garden. निकोलस बार बार गार्डन में जाने की कोशिश इसलिए कर रहा था ताकि उसकी आंट को यकीन आ जाए कि वो उस गार्डन में जाना चाहता है। द आंट स्पेंट so much time in the garden because she had not want Nicholas to get past her and into the गूसबेरी गार्डन। आंट के पास और भी बहुत से काम थे, लेकिन वो चाहती थी कि निकोलस जो है वो उससे नजरें बचाकर गूसबेरी गार्डन में ना चला जाए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ डिड निकोलस स्पेंड हिज टाइम इन द लंबर रूम, निकोलस का लंबर रूम में टाइम कैसा गुजरा या किस तरह गुजरा, उसने क्या किया। ठीक है। Nicholas spent his time in the lumber room gazing at all the lumber and weaving stories around the tapestry. निकोलस ने सारा टाइम जो है वो जो उस टेपिस्ट्री के ऊपर स्टोरी बनी हुई थी उसको सोचने में, उसका उसका बेसिकली गेजिंग का मतलब होता है पीछा करना। ठीक है। यहाँ पे पीछा करना नहीं मीन उसके बारे में सोचते हुए कि स्टोरी में आगे से आगे क्या हुआ होगा, यानी कि किस तरह वो स्टोरी प्रोसीड हुई होगी, इसके बारे में सोचते हुए उसने लंबर रूम में अपना सारा टाइम जो है वो स्पेंड किया। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed the reading and word meanings, word sentences and the question answers of lumber room. आई होप ये यूनिट आपको इजी लगा हो, इसकी ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज जो हमने नोटबुक पे की है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं लाजमी आपकी हेल्प करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।